कुंडली हमें बनानी हो उसका डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि 5 तारीख छठा महीना 2007 है तथा उसका जन्म 6 बजे सुबह में हुआ है। तो हमें उसकी कुंडली बनानी है। तो सबसे पहले हमें कुंडली की आकृति बनानी होगी। सबसे पहले एक चतुर्भुज बना लेते हैं। उसके बाद हम उसमें यहाँ से एक रेखा खींचेंगे यहाँ तक। उसके बाद हम यहाँ से एक रेखा खींचेंगे यहाँ तक। उसके बाद यहाँ से एक रेखा खींचेंगे यहाँ तक। उसके बाद यहाँ से एक रेखा खींचेंगे यहाँ तक। उसके बाद यहाँ से एक रेखा खींचेंगे यहाँ तक। उसके बाद यहाँ से एक रेखा खींचेंगे यहाँ तक। ये देखिए आकृति बन के तैयार हो गई। अब सबसे पहले हमें यहाँ लग्न भरना होगा, यानी किस लग्न में उस लड़के का जन्म हुआ है। तो उसके लिए हमें इस दिन के पंचांग पर जाना होगा। देखिए जो ज्योतिषीय पंचांग होता है वो कुछ इस तरह से दिखता है, इस तरह से उसमें जानकारियां दी होती हैं। तो 5 तारीख, ये देखिए अंग लिखा हुआ है यानी कि अंग्रेजी तारीख। तो हम 5 तारीख पे आ जाते हैं। यहाँ देखिए 2 जून से 15 जून तक इसमें दी हुई है जानकारियां, यानी कि छठे महीने का और 2007। तो हमें इस दिन के पंचांग पर आ गए हैं हम। तो 5 तारीख को यहाँ से मिलाते हुए आइए, ये देखिए चतुर्थी तिथि है, ये 4 लिखा हुआ है यानी कि चतुर्थी तिथि है उस दिन। जब पंचांग में आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए ये लग्न के लिए चार्ट दिया हुआ है। तो यहाँ चतुर्थी तिथि दिन मंगलवार में हम जब आ गए तो यहाँ लग्न में देखिए सुबह में जब लड़के का जन्म हुआ है दिन में तो ये देखेंगे, और रात्रि में जब जन्म हुआ हो तो इसमें देखेंगे। तो सुबह में 6 बजे हुआ है जन्म, तो हम देखेंगे 5:54 पर वृष लग्न समाप्त हो जा रहा है और 8:08 पर मिथुन लग्न समाप्त हो जा रहा है। यानी कि 5:55 से 8:08 तक मिथुन लग्न रह रहा है और लड़के का जन्म 6 बजे हुआ है यानी कि मिथुन लग्न में हुआ है। तो यहाँ हम आएंगे और यहाँ लग्न स्थान पर 3 भर लेंगे, क्योंकि मेष वृष मिथुन तीसरी राशि है, इसलिए यहाँ पर लग्न स्थान में 3 भर लेंगे। यहाँ हमने 3 भर लिया। उसके बाद यहाँ 4, 5, 6 इस तरह से भर लेंगे। तो देखिए यहाँ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, फिर यहाँ 1 से स्टार्ट हो जाएगा, 1, 2 और ये 3। इस तरह से हम लग्न भर लेंगे। अब हमें यहाँ ग्रह भरना है। तो ग्रह भरने के लिए पंचांग में आइए। पंचांग में यहाँ 5 तारीख को जन्म हुआ है तो 5 तारीख के सामने यहाँ पर आएंगे। देखिए औदयिक स्पष्ट सूर्य लिखा हुआ है, यानी कि सूर्य 1 राशि 19 अंश 49 कला और 26 विकला पर है। तो यानी कि एक राशि बीत चुका है, दूसरी राशि में है। तो यहाँ हम सूर्य को दूसरी राशि यानी कि यहाँ पर भर देंगे। ये देखिए हमने यहाँ सूर्य भर दिया। उसके बाद चंद्रमा भरने के लिए यहाँ 5 तारीख को देखिए यहाँ चंद्र राशि प्रवेश लिखा हुआ है, यानी कि 4 तारीख को चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश किया था और 5 तारीख तक मकर राशि पर ही है। 6 तारीख को कुंभ राशि में 42-26 पल पर प्रवेश कर गया, यानी कि 5 तारीख को मकर राशि पर ही है, यानी मकर की राशि संख्या 10 है। तो यहाँ हम 10वें स्थान यानी कि यहाँ पर चंद्रमा भर। ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ चंद्रमा भर लिया। उसके बाद अन्य ग्रह भरने के लिए जब आप पंचांग में नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर सूर्योदय दैनिक स्पष्ट भौमादि ग्रह लिखा हुआ है, यानी कि सभी ग्रह यहाँ स्पष्ट करके दिए हुए हैं। यहाँ 5 तारीख को चतुर्थी तिथि है तो यहाँ हम चतुर्थी तिथि में आ जाएंगे। ये जो मंगल है वह 11 राशि 20 अंश 16 कला 35 विकला पर है, यानी कि 12वीं राशि में मंगल है। तो यहाँ 12वीं राशि में हम मंगल भर लेंगे। ये देखिए हमने यहाँ 12वीं राशि में मंगल भर लिया। इसी तरह से यहाँ 2 राशि 11 अंश 44 कला 16 विकला पर बुध है, यानी कि तीसरी राशि पर बुध, और यहाँ 8वीं राशि पर गुरु, और यहाँ 3 राशि पार करके 4थी राशि पर शुक्र, और यहाँ 4थी राशि पर ही शनि, और यहाँ 10 राशि पार करके 11वीं राशि पर राहु है। तो इसे हम उन्हीं जगहों पर। तो ये देखिए यहाँ पर हमने सभी ग्रहों को भर लिया। उसी तरह से जब यहाँ आप देखेंगे तो राहु तक ही दिया है, तो आप कहेंगे केतु कहाँ भरे। तो हम यहाँ पर राहु जहाँ पर बैठा है उससे 7वें स्थान पर केतु होता है। तो गिन लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि यहाँ 5वीं राशि पर केतु। ये देखिए 5वीं राशि पर केतु भर लिए। ये हमारा जन्मांक चक्र बन के तैयार है, यानी आपकी कुंडली बनकर तैयार है। आप इसी